जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली होरोस्कोप के बारे में। 14 सितंबर से लेकर 21 सितंबर। स्कॉर्पियो लगन एंड मून साइन, वृश्चिक लगन, वृश्चिक चंद्र राशि अगर आपके हैं तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि लग्नेश ने अपना राशि परिवर्तन कर लिया है। राहु के ट्राइन में आ गए हैं, लेकिन गुरुदेव बृहस्पति के ट्राइन में भी आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं छल कपट है, तो कहीं ना कहीं एक परमात्मा ईश्वर के ऊपर पूरा भरोसा है। कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन है, लेकिन कहीं ना कहीं एक आस है कि भविष्य आज नहीं तो कल बेहतर होगा और ज्यादा प्रबल होगा। तो कहीं ना कहीं इसकी श्योरिटी किससे मिल रही है? गुरुदेव बृहस्पति 18 अक्टूबर को एग्जॉल्ट हो जाएंगे। इस वीक में चंद्रमा भी अपने भाग्य स्थान में होंगे, तो कहीं ना कहीं भाग्य का मालिक भाग्य स्थान में होगा। लेकिन कंसर्न कहां पर है? केतु शुक्र का 10th हाउस में बैठना। 10th हाउस हमारी नेम फेम पोजीशन का है, लेकिन उसके विपरीत बुध आदित्य योग बनना। 10th हाउस का मालिक 11th में, 11th हाउस का मालिक 11th में। कहीं ना कहीं बुध आदित्य योग बन रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन बन रही है इच्छा पूर्ति के लिए, स्ट्रॉन्ग पोजीशन बन रही है बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, स्ट्रॉन्ग पोजीशन बन रही है अपनी लाइफ में कुछ ऐसा क्रिएट करने का समय आ गया है। उसके लिए बहुत अच्छी पोजीशन है। जहां आप कुछ अचीव करना चाहते थे, अब उसके लिए इनिशिएट करोगे, एफर्ट डालोगे। अब बाकी बहुत कुछ मैटर करता है। देखिए अपनी पर्सनल कुंडली पर आपकी दशा महादशा क्या बता रही है, आपके योग क्या बन रहे हैं, ये एक सब्जेक्टिव चार्ट है। मैं यहां पर कुछ अच्छा बोलता हूं या नेगेटिव बोलता हूं, उसका मतलब ये नहीं कि आपके ऊपर 100% एप्लीकेबल होगा। ये गोचर कभी भी नलिफाई नहीं कर सकती, ओवरकम नहीं कर सकती आपके पर्सनल चार्ट को। तो इस चीज को आपको थोड़ा सा समझना होगा। अब समझते हैं इसको डीप में। चंद्रमा की पोजीशन देखते हैं तो कहीं ना कहीं 7th हाउस से 10th हाउस की पोजीशन रहने वाली है। 10th हाउस में ग्रहण लगने वाला है। लग्नेश का 12th हाउस में होना, 10th हाउस में ग्रहण लगना। कहीं ना कहीं अपने कर्म को, कहीं ना कहीं एफर्ट्स को ऑडिट करने का समय। इंपल्स होके इस हफ्ते में कोई डिसीजन नहीं लेना है। बस जब तक ग्रैंड सीजन खत्म नहीं हो जाता है, नवरात्रों की शुरुआत नहीं हो जाती है, तब तक आपको थोड़ा सा स्लोली एंड ग्रेजुअली ही चलना होगा। प्लस 4 दिन में 4 ग्रहों का बदलाव करना। मंगल जो आपके एक्शन के मालिक हैं, शुक्र जो डिजायर के मालिक है, मरकरी जो थॉट ट्रेड कराते हैं, सूर्यदेव जो आइडेंटिटी के कारक है, नेम फेम पोजीशन के कारक है। इन 4 ग्रहों का 4 दिन में राशि परिवर्तन करना बैक टू बैक, ये एक रिसेट को दिखाता है, कॉस्मिक रिसेट को दिखाता है। माइंड, इमोशन, जो सोल है वो कहीं ना कहीं बदलाव की तरफ जा रही है। अब आपकी लाइफ में कोई रिसेट आ रहा है। अब आपका सोचने का नजरिया, स्थिति को देखने का नजरिया बदलने वाला है। अब आपके भाव बदलने वाला है। जिस चीज को आप बहुत टाइम से इच्छा कर रहे थे, अब वो ऑल ऑफ सडन वो इच्छा गायब हो सकती है। आप जिसको चेस कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं वो रेस अब खत्म होने वाली है। एक नई जर्नी, एक चैप्टर आपका स्टार्ट होने वाला है। अब इस चैप्टर को आप कितना स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। धर्म का पार्ट आप चूज करते हैं या धर्म का, क्योंकि मंगल के एक तरफ छल है, कपट है, शॉर्टकट है, और एक तरफ भगवान का कृपा है, ईश्वर का साथ है। अब एक तरफ धर्म खड़ा है और एक तरफ अधर्म खड़ा है। मंगल देव यानी कि आपको चूज करना है कि आप किसकी तरफ जा रहे हैं। बात करेंगे डेप्थ में जाकर हर एस्पेक्ट को, यानी कि लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे। उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण, और रामबाण में जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं आपके लव से। लव के लिए हमें देखना होगा 5th हाउस। 5th हाउस के मालिक बनता है गुरुदेव बृहस्पति। देखिए गुरुदेव बृहस्पति का 5th हाउस में 5th हाउस के लॉर्ड बनके 8th हाउस में जाना, जेमिनी साइन में जाना, यानी कि डिस्ट्रैक्शन आपको परेशान कर रही है। यानी कि आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं अपनी रिलेशनशिप में, आपको कोई डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। यानी कि आप एक जगह कमिटेड है और एक जगह आपका डिस्ट्रैक्शन जा रहा है, एक जगह आपका आसक्ति बढ़ रही है। तो यहाँ पर किसी तरह का फाइनल डिसीजन लेने का समय आ गया है। इस समय ना आप अपने आप को डिच कर सकते हैं, ना अपनी रिलेशनशिप को डिच कर सकते हैं। किस तरह की क्लैरिटी का यहाँ पर समय आ चुका है। कहीं ना कहीं एक टर्बुलेंस आपको हिट कर सकती है, एंजाइटी, स्ट्रेस आपको हिट कर सकती है। सैटर्न का रेट्रोग्रेड होना और चंद्रमा के ट्राइन में जाना, यानी कि भाग्य का मालिक भाग्य स्थान में है और सैटर्न के ट्राइन में है, तो भाग्य को क्षति पहुंचेगी। उधर चंद्रमा शुक्र एक साथ बैठेंगे, तो शुक्र चंद्रमा केतु के साथ है, डिटैचमेंट, सेपरेटिव टेंडेंसी के साथ है, कार्मिक प्लैनेट के साथ है। तो कोई ना कोई सडन इवेंट ट्रिगर होगा, कोई सडन रिलेशनशिप ट्रिगर कर सकता है, स्पेशली वर्क प्लेस पे जहां पर आप काम करते हैं, या फिर सोशल मीडिया के थ्रू, या फिर कहीं ना कहीं यहाँ पर यह चीज दिखाई दे रही है कि आप धोखा दोगे या आपको धोखा मिलेगा। जब शुक्र और चंद्रमा साथ बैठ जाते हैं तो वो धोखा देते हैं या साथ में धोखा लेते हैं। साथ में केतु साथ में बैठे कट करने के लिए, तो कोई ना कोई सेपरेटिव टेंडेंसी मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से कोई एंजाइटी, स्ट्रेस बढ़ सकता है। उधर लग्नेश भी 12th हाउस में बैठ गए, लॉसेस के साइन में बैठ गए, तो किसी तरह का लॉस होना मुझे बहुत दिखाई दे रहा है। लेकिन टॉक्सिसिटी से बाहर निकालने के लिए लग्नेश यहाँ पर फाइट करने वाले हैं। यानी कि जो पार्टनरशिप रियल नहीं है, जो पार्टनरशिप क्लियर नहीं है, वहां पर कोई ना कोई
सेटबैक आपको मिलने वाला है। और जिन लोगों ने 28 जनवरी के बाद किस तरह का रिलेशनशिप ट्रिगर किया था, उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं कार्मिक इवेंट यहां पर आ गया है। पहले शुक्रदेव राहु के साथ थे 28 जनवरी के बाद 2025 से, और अब फाइनली केतु के साथ है। तो एक कार्मिक पैटर्न पूरा कंप्लीट हो चुका है, राहु से केतु तक का सफर पूरा हो चुका है। अब जो रियल है वही टिकेगा, जो फेक है वो कहीं ना कहीं फेड हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है, लेकिन ये जो फेड होना है ये एग्रेशन के साथ होना है, और जो सीक्रेसी है वो कहीं ना कहीं पॉप आउट होनी है। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है। मैरिज की बात करूंगा तो 10th हाउस को देखूंगा। 10th हाउस के मालिक कौन बनते हैं? 10th हाउस के मालिक बनते हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव शुक्र केतु के साथ बैठे हैं और चंद्रमा भी साथ आ गए हैं। तो जो वर्किंग है या फिर जो मैरिड कपल है, कोई वर्क स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई इनिशिएट करना चाहते हैं, कोई नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। प्लस जो लोग एमएनसीज में काम करते हैं उनके साथ थोड़े कंसर्न है, उनका किसी के साथ अटैचमेंट बढ़ता हुआ नजर आएगा। मैरिज में उतनी इंटेंसिटी नहीं होगी, उतना रिस्पेक्ट नहीं होगा, उतना डेडिकेशन नहीं होगा जितना भारी इंसान के लिए हो सकता है, जिनके साथ आप अपना इमोशंस शेयर कर रहे हैं बाहर कहीं। हर एक के लिए नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पे बहुत बहुत हाई लेवल चांसेस है कि ऐसा हो रहा होगा। लेकिन जहां हो रही है ये चीजें, तो वहां पर आपका नेम फेम डिग्निटी में के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ सकता है, क्योंकि 10th हाउस हमारी नेम फेम डिग्निटी का है। और वहां पर 7th लॉर्ड का बैठना, केतु के साथ ग्रहण योग बनाना, चंद्रमा का बैठना, कहीं ना कहीं कुछ चीजें कार्मिक होती हुई नजर आ रही हैं। किस तरह का टर्बुलेंस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फादर लाइक फिगर के साथ कोई ना कोई क्योस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इन लॉज के साथ आपका कोई ट्रबल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। किसी तरह के नेटवर्क सर्कल की वजह से, किस तरह के सोशल नेटवर्क सर्कल की वजह से, बड़े भाई बहनों की वजह से कोई ना कोई हैप्पी मोमेंट आपको मिलेगा। लेकिन जो टर्बुलेंस आप अपनी मैरिज में फील कर रहे हैं, वहां पर थोड़ा सा क्योस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्लस लगन का स्वामी 12th में चला गया। नंदी नाड़ी के हिसाब से जुपिटर 8th में है, हस्बैंड के कारक होते हैं, मंगल भी हस्बैंड के कारक होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि किसी तरह का मैरिज का लॉस, किसी तरह का आपके स्पाउस को हेल्थ का लॉस, उस तरह की चीजें मुझे आप लोगों के लिए थोड़ा सा दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर बहुत कुछ मैटर करता है अपने पर्सनल नेटल चार्ट पर, लेकिन इस तरह की सिचुएशन आप लोगों के लिए बनी हुई है। लेकिन जिनकी सूर्य की दशा चल रही है, मरकरी की दशा महादशा चल रही है, उन लोगों के लिए बहुत ही पॉजिटिव समय होने वाला है। लेकिन घर में क्योस दिखाई देगा, छोटी छोटी चीजों पे एग्रेशन, छोटी छोटी चीजों पे डिप्रेशन, किसी तरह के बेसलेस चीजों पे आर्ग्यूमेंट करना, और एक ऐसा आर्ग्यूमेंट जिसका कोई बेस नहीं है, वो चीज आपको बहुत तकलीफ दे सकता है। राहु यहां पर छल कपट कर रहा है, आपको उस चीज के लिए ऑब्सेसिव बनाएगा जिसका भविष्य में कोई लेना देना नहीं होगा। आप ऐसी चीज के लिए लड़ सकते हैं, अपनों से विपरीत जा सकते हैं, जिसका आने वाले समय में कोई आइडेंटिटी नहीं होगी, कोई पहचान नहीं होगी, कोई उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो आपको यहां पर देखना है आप किस चीज के लिए क्रीप कर रहे हैं, आप किसको चेस कर रहे हैं, आप किसकी डिमांड कर रहे हैं। अगर आप उस चीज को क्लियर करने में सफल हुए तो कहीं ना कहीं ये वीक आपके लिए रीसेट की तरफ लेके जाएगा, और कहीं ना कहीं ये रियलिटी चेक भी दे देगा कि आप जिस चीज को इतने टाइम से चेस कर रहे थे यार, उसकी उतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं है, और जिसके खिलाफ जा रहे थे वो कितना इंपॉर्टेंट है आपके। तो इन दी एंड पार्टनर ही इंपॉर्टेंट होता है, और ये चीज आपको एहसास आने वाले 10-15 दिन के अंदर होने ही वाली है। बस बशर्ते आप किसी भी तरह का कोर्ट केस, सेपरेटिव टेंडेंसी ना फाइल कीजिएगा, अदरवाइज आपके लिए ट्रबल बढ़ जाएगा। गलती करने के चांसेस आपके प्रबल बहुत ज्यादा है। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब के लिए हमें 6th हाउस को देखना पड़ेगा। 6th हाउस के मालिक बनते हैं मंगल। मंगल विपरीत राजयोग बनाकर लगन के स्वामी बनके 12th हाउस में बैठे हैं। तो जो एमएनसीज में काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, आईटी सेक्टर में काम करते हैं, कहीं अब्रॉड जाके काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये अपॉर्चुनिटी कैश करने की है, अबंडेंस, ग्रोथ, हैप्पीनेस की है। कहीं पर आप स्विच करना चाहते हैं, आप कहीं बाहर जाकर जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए चांसेस बहुत अच्छे क्रिएट हो गए। उधर राहु का भी पॉजिटिव रिजल्ट और डिवाइन कृपा भी आपको मिल रही है। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा बेस बन रहा है, जहां पर आप अपनी नेम फेम आइडेंटिटी को बढ़ा सकते हैं, अपने इनकम को बढ़ा सकते हैं, अपने वर्चस्व को बढ़ा सकते हैं। किसी डिजायर को पूरी करने का बहुत अच्छा समय है। डिजायर का मालिक डिजायर में है, 10th हाउस का मालिक डिजायर में है। तो कहीं ना कहीं गेन्स बढ़ना, प्रमोशन बढ़ना, सैलरी का बढ़ना, एक नई जॉब लगना, सैलरी के साथ साथ आपके कुर्सी का मिलना, वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे लेवल पे दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं आपका सम्मान बढ़ने वाला है, आपका पैसा बढ़ने वाला है, बशर्ते आप बाहर रहते हैं, आप अपने बर्थ प्लेस से दूर रहते हैं, इतनी दूर, कम से कम 500 किलोमीटर दूर रहते हैं आप, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा समय यहाँ पर दिखाई दे रहा है। प्लस जुपिटर आपके 8th हाउस में बैठे हैं, तो आप सर्जन हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, आप इस तरह के रिसर्च फील्ड में हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। अगर आप सीए हैं तो उन लोगों के लिए भी एक अच्छा समय दिखाई दे रहा है, जहां पर वो एक अच्छा गेन्स क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हैं। बशर्ते
किसी भी तरह की नेगेटिविटी, किसी तरह का शॉर्टकट, किसी तरह का अंडर द टेबल कोई गलती नहीं करनी, अदरवाइज आपका पोजीशन, आपका नेम, आपकी आइडेंटिटी हैम्पर कर सकती है। 10th हाउस में ग्रहण लग रहा है, तो किसी भी तरह का शॉर्टकट करना, किसी भी तरह की नेगेटिव एक्टिविटी, किसी तरह की झूठ, कॉन्स्पिरेसी, पॉलिटिक्स आपको ट्रबल दे सकती है, जॉब लॉस भी करा सकती है। लगन का स्वामी 12th में है, लॉसेस के घर में है, तो लॉस होने के चांसेस भी हैं कुछ लोगों के लिए। कुंडली में जो ऐसा कर्म करोगे वैसा फल तो डेफिनेटली मिलने वाला है, क्योंकि पुण्य के घर में शनिदेव बैठे हैं और ट्राइन में कौन लगन बढ़ रहा है उनके, उनसे नवम भाव में, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रबल बढ़ेगा। अगर आप गलती करोगे तो उसका रिजल्ट आपको यहाँ पे भोगना ही पड़ेगा। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है, बिजनेस की बात करूंगा तो केतु शुक्र का बैठना 10th हाउस में। जो लोग फ्रंट पे आके काम करते हैं, जो मीडिया से रिलेटेड काम करता है, सोशल मीडिया से हो या बॉलीवुड से हो, कहीं ना कहीं वो किस तरह के आर्टिस्ट हो, उन लोगों के लिए फ्रंट पे आके काम करने वालों के लिए अच्छा समय नहीं है। जो लोग बैक एंड पे काम करते हैं, लाइमलाइट से दूर रहते हैं, उन लोगों के लिए बिजनेस बढ़ रहा है। यानी कि आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, अपना फेस नहीं दिखाते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी समय है। जो इस समय कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, नवरात्रि में आप कर सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी मिलती हुई नजर आएगी, पॉजिटिव ग्रोथ मिलती हुई नजर आएगी। कहीं ना कहीं मैं ये बोलना चाहूंगा कि 10th हाउस बहुत एक्टिव है, लेकिन 10th हाउस का मालिक 11th हाउस में। जितना आप एक्सट्रोवर्ट बनेंगे, जितना आप नेटवर्क सर्कल क्रिएट करेंगे, जितना आप कांटेक्ट क्रिएट करेंगे, जितने लोगों के साथ आप फ्रेंडशिप निभाएंगे, उतना गेंस आपका बढ़ेगा। अब आपके हाथ में है डिजायर का 11th हाउस का मालिक 11th में, 10th हाउस का 11th में, तो गेंस बनाने का समय है। अगर आप इस समय गेंस नहीं बना पाए तो बेकार है। फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, फॉरेन ट्रेड, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी का घर पे लेके आना, ऐसे योग आपकी कुंडली में दिखाई दे रहे हैं। गेंस का बढ़ना आपकी कुंडली में दिखाई दे रहा है। आप किसी भी सेक्टर में हो, गेंस आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे, बशर्ते मेहनत करनी है, डेडिकेशन के साथ काम करना है, क्योंकि शनि भी डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं गेंस को। अगर जस्टिफिकेशन नहीं दिया और बैठ के खाने की सोचे कि बैठे हैं, कार्य चल रहा है, सर्वेंट्स काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन हो सकता है। जहां 10 पैसा कमाना था वहां 2 पैसा कमा के ही रह जाओगे, तो जितनी आपकी स्ट्रेंथ है आप उसको पूरा नहीं कर पाओगे। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रहा है। हेल्थ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 6th हाउस का देखूंगा, फर्स्ट हाउस का मालिक, 6th हाउस का मालिक कहां बैठा है, 12th में बैठा है। तो किसी चीज का भूल जाना, स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होना, इम्यूनिटी ब्रेक होना, लोअर एब्डोमेन में दिक्कत आना, पेट में दर्द होना, इस तरह की चीजें हो सकती है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है। मंगल ब्लड को दिखाता है, ब्लड रिलेटेड इश्यूज होना, बीपी का इश्यू होना, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं आप लोगों के लिए। उधर 8th हाउस में जुपिटर का बैठना, जेनेटिकल पार्ट में दिक्कत परेशानी आ सकती है। कहीं ना कहीं वेट गेन होता हुआ नजर आएगा, सूजन आ सकती है कहीं में, कहीं भी बॉडी पार्ट में कहीं ना कहीं आपके सूजन आती हुई नजर आएगी। और जिनको सूजन बढ़ रही है उनको कहीं ना कहीं किसी तरह का चेकअप कराना चाहिए, वो क्या रीजन हो रहा है। मेडिकल हेल्प उन लोगों को जरूर लेनी चाहिए। किसी तरह का एंजाइटी, किसी के तरह का घर में ट्रबल होना, उसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ना, ये योग भी बन रहे हैं। रोने का कारण बन सकता है घर में किसी तरह का आर्ग्यूमेंट, लेकिन वो रोना आपको बहुत मेजर लेवल पे हिट करने वाला है। आपको किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस लेनी चाहिए अगर कोई ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में या आपके जीवन में इस समय चल रही है तो। आइए बात करते हैं स्टूडेंट्स के लिए। देखिए स्टूडेंट्स की बात करूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा, 5th लॉर्ड को देखूंगा। 5th हाउस में सैटर्न का रेट्रोग्रेड होकर बैठना, सूर्य मरकरी का डायरेक्ट एस्पेक्ट होना, शनि और मरकरी सन एक दूसरे के सामने बैठे हैं। उधर 5th लॉर्ड का 8th हाउस में बैठना, जुपिटर का 8th हाउस में चले जाना, तो किस तरह का रिसर्च बेस्ड काम, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। इस समय ग्रोथ पाने का समय है। उन लोगों की जो पढ़ाई कर रहे हैं इस तरह की, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। जो एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हैं, डॉक्टरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। जो साइंटिस्ट हैं, जो साइंटिस्ट के स्टूडेंट हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है। प्लस जो लोग इस समय अपने टाइम को, अपने कंफर्ट को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, जो बस चल रहे हैं, जो भेड़ चाल में चल रहे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं क्योस बढ़ता हुआ नजर आएगा। शनि पनौती बना के बैठे हैं 5th हाउस में, तो आपकी आसक्ति किस में डालेंगे, डिस्ट्रैक्शन में डालेंगे। जेमिनी साइन में गुरुदेव बृहस्पति का बैठना है, यानी कि डिस्ट्रैक्शन है। जहां पर आपको फोकस होना चाहिए वहां पर आप डिस्ट्रैक्ट हो गए। जहां पर आपको एनर्जी लगानी है उसके विपरीत आप कहीं और लगा रहे हैं। जो नेटफ्लिक्स देख रहा है उनके लिए ट्रबल है। जो एक्चुअली नेट को अपने रिसर्च के लिए इस्तेमाल कर रहा है उनके लिए पॉजिटिविटी मुझे दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। जहां पर आप किसी पेंडिंग काम को करना चाहते हैं, आप उस प्रोजेक्ट को पूरा कर सकते हैं। कहीं ना कहीं किसी फ्रेंड सर्कल का आप सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा ही आएगा। कोई पुराना मित्र भी आपकी लाइफ में दोबारा आपको कॉल कर सकता है। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी क्या हो सकती है। रेमेडी की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं मंगल का 12th हाउस में बैठना, योग भक्ति करना, शांति के साथ बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना मल्टीपल टाइम्स आपके लिए बहुत ही उत्तम है। कहीं ना कहीं गुरुदेव बृहस्पति की आराधना करना,
दीपक अर्पित कर सकते हैं आप, लक्ष्मी नारायण के सामने दीप ऑफर कर सकते हैं, तुलसा जी पे दीपक ऑफर कर सकते हैं। उधर शुक्र देव का केतु के साथ बैठना, यानी कि मटेरियल डिजायर को थोड़ा सा आप सस्टेन करना पड़ेगा। इस समय आपके पास चेकलिस्ट नहीं होनी चाहिए, इस समय आपके पास डिजायर नहीं होनी चाहिए, आपको सिर्फ नीड पे काम करना है। अदरवाइज इंटरनल क्योस आपको परेशान करेगा, कोई रेमेडी आपके काम नहीं आएगी। डोनेशन करने का बहुत अच्छा समय है, एकादशी का फास्ट रखिए। प्लस कहीं ना कहीं 12th हाउस में मंगल का बैठना और कहीं ना कहीं अमावस्या योग बनना, पितृपक्ष की अमावस्या बहुत ही अद्भुत अमावस्या है, तो खाने का डोनेशन आपके लिए बहुत ही अद्भुत है। मैरिड लाइफ में दिक्कत परेशानी चल रही है, अगर आप मैरिड लाइफ में क्योस चल रहा है, घर में एनवायरनमेंट अच्छा नहीं रहता है, पार्टनर से नहीं बन रही है, तो इस समय आप किसी को ब्राह्मण भोज कराइए, किसी को खाने का डोनेशन कीजिए, आप गौ सेवा के लिए दान कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, वो एक रोटी भी हो सकती है, वो बहुत बड़ा भंडारा भी हो सकता है। डिपेंड ऑन यू, डिपेंड ऑन योर पॉकेट, डिपेंड ऑन योर सिचुएशन, लेकिन आप इस चीज के लिए एफर्ट करने की कोशिश कीजिए, कहीं ना कहीं पॉजिटिव बदलाव आपकी लाइफ में डेफिनेटली आएगा। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।